क्या आप सुंदरता की परिभाषा जानते हैं? और आई थिंक सब कुछ ना कुछ जानते ही होंगे, पर सभी की परिभाषा अलग अलग होगी और सब तो सही नहीं हो सकते ना। तो सही परिभाषा का पता कैसे लगाया जाए? आज की कहानी सुनिए, खुद ही समझ जाएंगे। बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े से समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा सुंदर टापू था। पूरे टापू पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे। मैदानों में हरी हरी घास थे और हर रंग के सुंदर फूल वहाँ उगते थे। फूलों की महक से सारा वातावरण महकता रहता था। वहाँ एक बहुत ही अच्छा राजा राज्य करता था। सबकी खुशी में वह खुश रहता था और सबके दुखों को बांट कर कम करता था। हर वर्ष वहाँ राज्य के कुल देवता की पूजा की जाती थी और उसके लिए बगीचे से सुंदर सुंदर फूलों को चुना जाता था और फूलों का चुनाव भी राजा स्वयं करता था। फिर उस भाग्यशाली फूल को कुल देवता के चरणों में चढ़ा दिया जाता था। पिछले कई वर्षों से बगीचे के सबसे सुंदर लाल गुलाब के फूलों को इसके लिए चुना जा रहा था। इसलिए गुलाब का पौधा काफी घमंडी हो गया था। उसे लगता था कि वही एक है जो सब फूलों में से सबसे सुंदर है। घमंड के कारण वह तितलियों और मधुमक्खियों को भी अपने फूलों पर बैठने नहीं देता था। यहाँ तक कि पक्षियों को अपनी डालियों के पास भी नहीं आने देता था। उसके ऐसे व्यवहार के कारण कोई भी तितली या पक्षी उसके पास नहीं जाना चाहते थे। हर वर्ष की तरह एक बार फिर वह दिन आने वाला था जब कुल देवता की पूजा की जानी थी। गुलाब के पौधे को पूरा विश्वास था कि राजा आएगा और उसी को चुनेगा। गुलाब के पौधे के पीछे मिट्टी के ढेर पर एक पौधा अपने आप ही उगाया था, छोटा सा नाजुक सा। उस पर चमकदार पीले रंग के छोटे छोटे फूल उगे थे। वह एक जंगली पौधा था, इसीलिए कभी कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। उसके फूल छोटे थे लेकिन बेहद सुंदर थे। घंटी के आकार के उन फूलों की पंखुड़ियां गहरे लाल रंग की थी। वह जानता था कि उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देने वाला। फिर भी वह बड़े प्यार से सभी तितलियों और पतंगों को अपने पास बुलाकर अपना रस पीने देता था। पक्षी उसकी डालियों पर बैठकर खूब खुश होते थे। यह सब देखकर पौधे को भी खुशी होती थी कि वह किसी काम तो आ सका। और फिर वह दिन आया जब राजा बगीचे में फूल चुनने आए। माली उन्हें सीधा गुलाब के पौधों के पास ले गया और इस बार तो गुलाब और भी सुंदर आए थे। उसने सबसे बड़ा गुलाब तोड़ने के लिए हाथ अभी बढ़ाया ही था, लेकिन महाराज ने उसे रोक लिया। वे किसी और सुंदर फूल को ढूंढ रहे थे। वापस जाने के लिए जैसे ही घूमे, उनकी निगाह पीले रंग के फूल पर पड़ी। उन्होंने घूम कर देखा तो उनको वह पीले फूलों वाला जंगली पौधा दिखाई दिया। उसके आसपास अनेक तितलियां और पतंगे घूम रहे थे, जबकि गुलाब का पौधा अकेले अलग खड़ा था। राजा धीरे से जंगली पौधे के पास गया और बोला, यह वह पौधा है जो बिना खाद पानी के उगाया है। बाकी सभी पौधों का तो माली ने विशेष ध्यान रखा है, समय से पानी दिया है, खाद डाला है, उनकी काट छाट भी की है, इसीलिए वे इतने सुंदर हैं। लेकिन यह पौधा है जो अपने आप अपनी हिम्मत से खड़ा है, फिर भी कितना स्वस्थ और सुंदर है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अच्छे स्वभाव के कारण सभी तितलियां इसके पास आकर बेहद खुश हैं। यही है सच्ची सुंदरता। फिर राजा कहता है कि कुल देवता की पूजा के लिए मैं इसी जंगली फूल को चुनता हूँ। आशा करती हूँ कि आपको सुंदरता की सही परिभाषा समझ आ गई होगी।